जय जिनेंद्र। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में, जहाँ पे करीब 125 किलोमीटर के भीतर में 9 प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और अपनी मंजिल की ओर अपना पहला कदम रखते हैं। मुर्शिदाबाद भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का एक प्रशासकीय जिला है। इसका मुख्यालय बरहमपुर में स्थित है। अनेक धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का संगम मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर पर्यटक बौद्ध, ब्राह्मण, वैष्णव, जैन और ईसाई धर्म का अनूठा संगम देख सकते हैं। इनके अलावा ये अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर गंगा नदी बहती है जो मुर्शिदाबाद को 2 भागों में बांटती है। गंगा के मनमोहक दृश्य देखने पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान मुर्शिदाबाद बंगाल प्रेसिडेंसी में एक जिला था। मुगल काल में यह शहर बंगाल की राजधानी रहा। मुर्शिदाबाद जिला में 8 दिगंबर जैन मंदिर हैं और इसी जिले से सटे हुए झारखंड के पाकुड़ में एक दिगंबर जैन मंदिर है। इसीलिए इन्हें 9 गांव के 9 मंदिर के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि इन गांवों में काफी कम संख्या में दिगंबर जैन परिवार रहते हैं। फिर भी ये 9 मंदिर मात्र 125 किलोमीटर के दायरे में हैं और सुबह से रात तक में इन सभी 9 मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। आइए आज आपको इन 9 मंदिरों की यात्रा पर ले चलते हैं, जिससे न केवल इन मंदिरों के दर्शन करेंगे बल्कि इनकी प्राचीनता और भव्यता से अभिभूत भी होंगे। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन की रात 9:20 पर हम मिर्जापुर गनकर के लिए कटिहार एक्सप्रेस से रवाना होकर हम मिर्जापुर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने निकले। मैं खड़ी हूँ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के मिर्जापुर गनकर मंदिर के सामने। अब हम चलेंगे मिर्जापुर के इस जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि इसी जगह में, इसी स्थान में मेरा भी जन्म हुआ था। तो चलते हैं हम लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस जिनालय में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा के साथ अन्य भगवान की 8 प्रतिमाएं स्थापित हैं। पूरा मंदिर परिसर काफी साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित किया गया है। एक छोटा सा कस्बा जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां दिगंबर जैन की आबादी काफी कम है, वहां पर इतना बृहद जिनालय और सभी सुविधाओं से युक्त धर्मशाला को देखकर मन काफी प्रसन्न हुआ। सामने चले जाइए, सामने। बताया गया कि 1935 में यहाँ पर जिनालय का निर्माण हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार साल 2016 में काफी भव्य तरीके से संपन्न हुआ। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मिर्जापुर जैन समाज में कितनी घर है और इनकी जनसंख्या कितनी है? मिर्जापुर जैन समाज में 8 घर है और जनसंख्या 30 के लगभग है। सिर्फ 8 घर और 30 जनसंख्या, और इसमें इतना भव्य चैतल है? आप सही बोले, 8 परिवार और 30 सदस्य, इसके बावजूद इतने भव्य मंदिर कैसे बना? हम लोग के 15 परिवार कलकत्ता जैन समाज में रहते हैं, उनका पूरा सहयोग मिर्जापुर जैन समाज में है।
आप मिर्ज़ापुर जैन समाज के सबसे बुजुर्ग में हैं। आप ये चैत्यालय का जो इतिहास है वो कुछ बताइए। हमारे दादाजी बीरबोस जी करीब 150 वर्ष पहले यहाँ आए। ये मंदिर का 1935 में संबत मैंने 1992। तो उस टाइम क्या है, ये धनालाल जी छाबड़ा थे, उनके देख रेख में मंदिर हुआ। हमारे बाबूजी भी थे, किंतु दादाजी हमारे पहले गुजर चुके थे। उसके बाद मंदिर का उस टाइम मैंने 12,000 रुपया के मंदिर में लगा बनाने में। इस ज़माने में अभी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक सब में लड़कियां लोग का झुकाव रहती है, पर तुम्हारा इतना मंदिर के प्रति कैसे इतना लगाव हुआ? सोशल मीडिया अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। सोशल मीडिया में हम लोग एक्टिव रह सकते हैं, बट धर्म से हम लोगों को संस्कार मिलता है, जीवन का निर्माण होता है। आजकल के लोग उम्र होने के बाद धर्म का आलंबन लेते हैं, पर अगर बच्चे, युवक इस वक्त इसी समय अगर धर्म को शरण में ले ले तो उनका जीवन का उद्धार बहुत आसानी से हो जाएगा। हरे भरे मैदान में निर्मित मिर्जापुर के भव्य चैत्यालय के दर्शन करते ही जैसे आत्मा तृप्त हो गई। हमारी टीम ने मुर्शिदाबाद जिला के सभी मंदिरों की शूटिंग करने के लिए मिर्जापुर को ही अपना ठिकाना बनाया था और उनकी मेहमान नवाजी को देखकर हम सब अभिभूत थे। अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ आकर इस जिनालय का दर्शन करना चाहते हैं तो उनके रहने एवं खाने की व्यवस्था के लिए यहाँ का समाज तत्पर है। उनसे इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। मिर्जापुर चैत्यालय के दर्शन कर हमारा काफिला 10 बजे निकला। करीब 9 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसे हुए जंगीपुर के ऐतिहासिक और खूबसूरत श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने। यहां पहुंचकर अद्भुत शांति का एहसास हुआ। यहां पर पहले मूल नायक भगवान के रूप में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित थी। साल 2010 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और फिर मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की मनमोहक प्रतिमा स्थापित हुई। साथ ही अष्टधातु की कई प्रतिमाएं भी हैं, जिनमें कई 550 साल प्राचीन हैं। यहां पर कुल 15 प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर पहले चैत्यालय था, जिसकी स्थापना करीब 100 साल वर्ष पूर्व हुई थी और साल 2010 में इसे नवनिर्मित कर मंदिर का रूप दिया गया। यहाँ पर एक संत आवास भी है, जहाँ न केवल संतों के रहने की व्यवस्था है, बल्कि समय समय पर इसमें कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए 1975 में एक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया, जो आज सभी सुविधाओं के साथ परिपूर्ण है। जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र भी है। यहाँ से बंगाल, आसाम, बिहार आदि से कई ट्रेनों का सीधा संपर्क है।
मुख्य सड़क मार्ग से भी ये जुड़ा हुआ है। हम लोग ने आज इस मंदिर का दर्शन किए, जंगीपुर मंदिर का। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे अपने जैनियों का कितने घर हैं? यहाँ जैन समाज के 22 घर हैं और 115 छोटे बड़े सब मेंबर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मंदिर में महिलाओं का क्या योगदान है? जंगीपुर बहुत छोटा समाज है। यहाँ की महिलाएं बहुत धर्म ध्यान में अपना मंदिर भी है। वो सुबह का कार्यक्रम हो, पूजा विधान का, या फिर रात्रि का कोई छोटा मोटा कार्यक्रम, हर चीज़ों में वो सबसे आगे रहती हैं। वो महिलाएं हर काम में, चाहे वो महाराज आए हुए हो, चाहे किसी का कोई बाहर से अतिथि आए हुए हैं, हर कामों में वो अपना सहयोग प्रदान करती हैं। मैं जंगीपुर मंदिर के विशेषता के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। ये हमारी जो चमत्कारी मूर्ति है पारसनाथ भगवान की, इसके दर्शन करने से ऐसे भाव होते हैं कि मैं यहीं, मतलब हम लोग यहीं पर रहें। पारसनाथ भगवान की मूर्ति हमने विदिशा से पंचकल्याण करवाया था। विद्यासागर जी के सानिध्य में इसकी मतलब प्रतिष्ठा हुई थी। फिर हमने यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये मूर्ति देखते हैं तो लगता है कि हम मंदिर से ही नहीं जाएं। बहुत अच्छा भाव बैठता है। जंगीपुर मंदिर के दर्शन करने, रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए समाज से संपर्क किया जा सकता है, जो यात्रियों की आवभगत के लिए तत्पर हैं। आने से पूर्व इन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है। जंगीपुर जैन मंदिर के दर्शन कर हमारी टीम निकली करीब 5 किलोमीटर दूर सन्मति नगर श्री सन्मति दिगंबर जैन मंदिर के लिए। बाहर से छोटा दिखने वाले इस मंदिर का परिसर काफी वृहद है। मंदिर और धर्मशाला का निर्माण एक ही वृहद भवन में किया गया है। मंदिर में चल रहे भजनों को सुनकर असीम आनंद की अनुभूति हुई। दो 2010 में एक विशाल शिखर की स्थापना हुई। इस शिखर के चारों तरफ भगवान आदिनाथ, भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ और भगवान महावीर की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ की धर्मशाला में 10 कमरे हैं, साथ ही साथ एक संत निवास भी है। आज हमने आपका सन्मति नगर आके जैन मंदिर का दर्शन किया और ये दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। क्या आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे मंदिर में जो भी वर्तमान महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वो सन 1957 में यहाँ से काली तोला के दयारामपुर में विराजमान थी, पर वहाँ नदी के कटाव के कारण मंदिर जी ढहने लग गया, जिसके कारण प्रतिमा को यहाँ पे विराजमान करने की आवश्यकता हुई। पर उस समय ये पूरा इलाका जंगल में था, तो चैतालय का निर्माण हुआ नहीं था। प्रतिमा को एक छोटे से कमरे में विराजमान करना पड़ा। पर फिर आई वो शुभ घड़ी जब 1984 में पंडित जी श्री शिखर चंद जी के सानिध्य में, जो दुर्ग निवासी हैं, यहाँ पे एक भव्य चैतालय का निर्माण हुआ और वापस से प्रतिमा जी को प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें वेदी में विराजमान किया गया। और सन 2008 में जब मुनि श्री आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज का हमारे समाज में पदार्पण हुआ, तो महाराज जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में शिखर का शिलान्यास रखा गया। मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आभारी भी हूँ आपकी इस चैनल की तरफ से कि मैं देखा कि पूरे भारतवर्ष में हर कोने में जा जाके आपने जो जैन दर्शन को खींच के लाया, तो बहुत प्रशंसनीय है। और आप लोग की दृष्टि मुर्शिदाबाद में बढ़ी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कलकत्ता हावड़ा के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा समाज में गिनती आता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम देखा कि आपके जो चैनल आए वो हमारे पूरे देश में आप लोग हाईलाइट्स करेंगे, इसलिए मैं आभारी हूँ।
आज से 60 साल पहले सन्मति नगर ये गांव नहीं था, ये पूरा जंगल था। यहाँ आके हम लोग बसे थे और हमारे पिताजी लोग ने सबने मिलकर सन्मति नगर नाम रखा था। बहुत अपने लिए संघर्ष भी हुआ सन्मति नगर रखने के बाद, लेकिन बाद में सरकार इसको मान्यता दी और तब से सन्मति नगर है। ये मंदिर की मान्यता बहुत है, महावीर स्वामी बहुत हमारे ऊपर सब कृपालु है और जब से इनके विराजमान यहाँ से हुआ है तब से हमारे पूरे समाज सुख शांति समृद्धि चारों तरफ से बढ़ती है। यहाँ के मंदिर के दर्शन करने और आवास तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए सन्मति नगर का समाज तत्पर है। आने से पूर्व इनसे संपर्क किया जा सकता है। सन्मति नगर के जैन मंदिर के दर्शन कर और मन में आध्यात्मिक भाव लिए हमारी टीम संध्या वापस 12 किलोमीटर दूर मिर्जापुर लौट गई। दूसरे दिन सुबह हम निकले धुलियान के श्री भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने। मिर्जापुर से धुलियान करीब 40 किलोमीटर दूर है। गंगा के किनारे बसे धुलियान पहुंचने पर दूर से ही मंदिर का विशाल शिखर नजर आ रहा था। मंदिर पहुंचकर हम अवाक रह गए। इस मंदिर के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा ही भव्य और विशाल था यह मंदिर। आज हम पहुंच चुके हैं धुलियान मंदिर के सामने। चलिए अंदर में हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य है। धुलियान में 100 वर्षों से भी पहले जैन मंदिर का निर्माण हो चुका था, परंतु दो बार जैन मंदिर प्राकृतिक प्रकोप के कारण नष्ट हो चुका था। साल 2006 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से इस नए मंदिर की आधारशिला रखी गई और साल 2013 में वेदी प्रतिष्ठा होकर यह भव्य मंदिर आज देश भर में अपने कलात्मक निर्माण, साज सज्जा और रख रखाव के कारण चर्चित हो चुका है। इस मंदिर में भगवान महावीर की प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजमान है और साथ ही साथ 20 तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। जहां मंदिर की वेदी का काफी कलात्मक ढंग से निर्माण किया गया है, वहीं मंदिर के अंदर की साज सज्जा भी काफी आकर्षक है। जिस दिन हम धुलियान मंदिर पहुंचे उस दिन एक विधान भी हो रहा था। इस मंदिर के निकट ही सभी सुविधाओं से युक्त एक विशाल धर्मशाला भी है। धुलियान के मंदिर का निर्माण काफी मेहनत और सूझबूझ के साथ किया गया है। धुलियान के महिलाओं में भी कुछ न कुछ करने का जज्बा है। वो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अग्रसर हैं। मैंने आज धुलियान जैन मंदिर का दर्शन किया। मंदिर बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। आप मंदिर का इतिहास बताइए। ये हमारा सौभाग्य आज हम जिस धरती पर बैठे हुए हैं, सन 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस वक्त सारे भारत को हिंदुस्तान को छोड़कर ये मुर्शिदाबाद जिला 3 दिन तक
असमंजस की स्थिति में था कि पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में रहेगा। 15, 16, 17 अगस्त सन 1947 3 दिन तक यह स्थिति रही मुर्शिदाबाद की। 18 अगस्त 1947 को मुर्शिदाबाद को हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्वाधीनता के अंदर लिया गया। तो अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर करीब 54-55 घर हैं और यह संख्या जनसंख्या भी करीब 300-350, 400 के बीच में ही है। लेकिन फिर भी हमारी प्रतिष्ठा समाज जो गैर समाज अन्य समाज है उनके साथ जो हमारा संबंध है वो उल्लेखनीय है। हम लोग हर काम में समाज के यहाँ गैर समाज जो भी काम होता है हम लोग हर तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। हमारे समाज की तरफ से जाते व्यवसाय चल रहा है, पानी के प्याऊ शहर में 3-4 प्याऊ चल रहा है वो, और बाकी हम लोग बच्चे लोग हमारी एक युवा संगठन है वो लोग सेवामूलक कार्य करते हैं। ठंड के जाड़े के टाइम में जो भी बर्तन कपड़ा वगैरह स्कूल में बच्चे हैं उनको भी सब कुछ व्यवस्थित कोशिश रहती है भाई सेवा करो, धर्म का जो जैन धर्म बोलता है उसको मानो। मैंने धुलियान में देखा जैन समाज में काफ़ी संख्या में औरतें हैं। क्या आप लोग सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रहते हैं या और भी कोई कार्य करते हैं? हम लोग धुलियान में जो भी महिला समाज है जितनी भी यहाँ पे हैं सभी में धार्मिक भावना प्रबल है। हमारे यहाँ मंदिर जी में धार्मिक पाठशाला का आयोजन होता है जिसमें बच्चों की पाठशाला भी होती है, महिला वर्ग की भी पाठशाला है। हम लोग बाहर की तरफ भी जाते हैं, जैसे कई सोशल कार्य, जैसे कभी किसी को अवस्था नहीं है हॉस्पिटल जाना, बच्चों की पुस्तकें देना, ये सब कार्य भी हमारे यहाँ बहुत सुचारू रूप से चलता है। और यहाँ पे युवा वर्ग, छोटा वर्ग जो भी सभी धार्मिक कार्य में पूर्ण तरह संलग्न है। धुलियान का युवा वर्ग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म को काफी महत्व देते हैं और काफी उत्साह के साथ दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा रहे हैं। मैंने धुलियान जैन समाज में आके देखा कि यहाँ काफ़ी संख्या में नवयुवक है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग का इस जैन मंदिर में क्या योगदान है? हम लोग यहाँ पे युवा संगठन बहुत काफ़ी में है, इसमें हम लोग 21 लड़के अभी हैं। हम लोग का ग्रुप का नाम है शिखर ग्रुप। हम लोग सोशल काम, जैन समाज का कोई भी काम, हर काम करते हैं। उसके बाद 5 रुपये में हम लोग क्या गरीब को खाना भी खिलाना जो होता है, सिर्फ 5 रुपये लेके उन लोग को भोजन करवाना, ऐसा भी है। और आगे का जो हम लोग का अभी नया एक हम लोग ने जो नया सोचा है कि जो बुजुर्ग लोग अभी तक यात्रा नहीं की हो उन लोग को यात्रा करवाना है अभी हम लोग को। मैंने आज मंदिर का दर्शन किए और देखे मंदिर में काफ़ी भव्य है और कलाकृति भी बहुत है, और मैं सुनी हूँ कि इस मंदिर बनाने में आपका काफ़ी हाथ है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रमाण सागर जी आए थे तब उन्होंने कहा था यहाँ एक मंदिर बनाओ। वो मंदिर जो पुराना मंदिर था वो बोलता कि अब तो इसके बीच में कॉलोनी के बीच में कमल खिलाओ, कीचड़ में कमल खिलाओ। तो उसी समय प्रपोजल दिया गया था कि एक यहाँ मंदिर बने, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर दी गई थी। तो मैंने उसको बाहर घूमता हूँ, देखता हूँ, एक एक जगह से एक एक चीज़ देख के मतलब एक भव्य मंदिर बनाने का सोचा था। मुझे 6.5 साल लगा इस मंदिर को बनाने में। धुलियान शहर रेल मार्ग से बंगाल के साथ साथ बिहार, असम आदि से भी जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग से झारखंड की सीमा पर है। धुलियान मंदिर के दर्शन, रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए यहाँ का समाज तत्पर है और उनसे इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। धुलियान मंदिर की फिल्म शूटिंग करके हम निकले निकटवर्ती पाकुड़ के श्री दिगंबर जैन मंदिर के लिए। धुलियान से पाकुड़ करीब 13 किलोमीटर दूर है। यूं तो पाकुड़ झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, परंतु पिछले कई सालों से ही मुर्शिदाबाद जिले के अन्य 8 मंदिरों की बनी एक संगठन में ये भी 9वें मंदिर के रूप में शामिल है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पाकुड़ जिले के जैन मंदिर के सामने। चलिए दर्शन करते हैं जैन मंदिर के। पाकुड़ का मंदिर भी करीब 100 साल पुराना बताया जाता है, जो पहले चैत्यालय हुआ करता था और उस समय भगवान महावीर की प्रतिमा मूल नायक के रूप में थी और करीब 40 साल पूर्व नवनिर्मित वेदी की स्थापना कर इसे मंदिर का रूप दिया गया। इस मंदिर में मूल नायक भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है और साथ ही साथ अन्य 11 भगवान की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। कुछ प्रतिमाएं तो काफी प्राचीन हैं। मंदिर की अपनी धर्मशाला भी है।
पाकुड़ का मंदिर भले ही छोटा हो, परंतु इस मंदिर में प्रवेश कर आध्यात्मिक भाव के अनुभव हुए। यहाँ पर भी दिगंबर जैन धर्मावलंबियों की आबादी काफी कम है। बावजूद इसके प्रायः हर व्यक्ति रोजाना मंदिर आते हैं। पाकुड़ भी मुख्य रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग पाकुड़ आए और जैन मंदिर का दर्शन किए। मैं इस मंदिर का इतिहास जानना चाहूँगी। यह मंदिर, पाकुड़ का मंदिर जो है 125 साल पुराना है। पहले यह चैत्यालय हुआ करता था। आज से 40 वर्ष पहले यहाँ वेदी प्रतिष्ठा करके यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ हम लोग 18 परिवार जैन परिवार रहते हैं। यहाँ जैन धर्मशाला भी है। मंदिर में जैसे हम लोग के जितनी लेडी हैं इन लोग को धर्म की भावना अच्छी है। सुबह मंदिर में पूजा पाठ माला, शाम को आरती, जब महीना में कई बार विधान भी कराती हैं। माने धर्म का अच्छा इनका प्रभाव है। अगर आप पाकुड़ मंदिर के दर्शन करके यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ का दिगंबर समाज आपके स्वागत के लिए तत्पर है। निम्न नंबरों पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। पाकुड़ मंदिर के दर्शन कर हमारी टीम निकल पड़ी औरंगाबाद के श्री औरंगाबाद पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो करीब 22 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि मुर्शिदाबाद जिला का ये सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, जिसकी स्थापना करीब 128 साल पहले साल 1890 में हुई थी। साल 1990 में इस मंदिर का शताब्दी महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया था। साल 2015 में इस मंदिर के 125 साल पूरे होने पर भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार इस मंदिर का 3 बार जीर्णोद्धार हुआ है। औरंगाबाद का मंदिर काफी खूबसूरत है। इसकी दीवारों एवं छत पर कांच से नक्काशी की गई है। वेदी पर मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ अन्य भगवान की 21 प्रतिमाएं भी विराजित हैं। औरंगाबाद की जैन महिलाओं में जहां काफी उत्साह है, वहीं यहां के नवयुवकों में दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए गजब का उत्साह है। मुर्शिदाबाद जिला के अंतर्गत आने वाले 9 मंदिरों के संगठन के अध्यक्ष भी औरंगाबाद से ही हैं। यहाँ पर भी एक धर्मशाला है। आज हम औरंगाबाद जैन मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और कांच का भी बहुत बारीकी से काम किया हुआ है। आप इस मंदिर के इतिहास बताइए। इसका इतिहास ये है, हमारे जो औरंगाबाद में जैन समाज बसी हुई है, हम लोग सब राजस्थान के बाई के रहने वाले हैं। आज से करीब 130-135 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व पुरुष आजीविका के संधान में इधर आए थे। यहाँ तब
श्वेतांबर एक परिवार जैन जमींदार थे, उन लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया, हमारे पूर्व पुरुष को। उनके सहयोग से यहाँ हमने थोड़ा सा व्यापार शुरू किया। पहले तो 3-4 आदमी आए थे, थोड़ा सा व्यापार तब थोड़ा जमने लगा, तो अपने परिवार लोग को बुलाया, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। ये मंदिर जो है 3 दफ़े में बना पूर्ण हुआ है। मंदिर अंग्रेजी 1890 की प्रतिष्ठा हुई है। औरंगाबाद में जैन समाज है, इनके परिवार कितने हैं और सदस्य कितने हैं? दिगंबर जैन समाज वर्तमान में परिवार 32 परिवार है यहाँ। ऐसे जनसंख्या करीब 150 है, जनसंख्या से ज़्यादा थी और ज़्यादातर लोग बाहर चले गए यहाँ से। मैंने सुना है 9 गांव का समाज के जैन मंदिरों का एक संगठन है, इसमें क्या विशेषता है? 2001 के दिसंबर में अचानक प्रसन्न सागर जी महाराज का इधर का तरफ बुहार हुआ, क्योंकि इधर मुनियों का बिहार कभी होता नहीं था। हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक अचंभे की बात है, कैसे क्या किया जाए। तब पूरे ज़िले के समाज ने बैठकर एक संगठन बनाया और निर्णय लिया कि कैसे मुनियों का बिहार कराया जाए, उनका यहाँ कैसे भ्रमण किया जिला में। इस उद्देश्य से शुरुआत में ये संगठन किया गया था। और जब भी कोई मुनि और आर्यिका इधर बिहार करती है, उनकी पूरी देख रेख व्यवस्था, बिहार कराने का, लाने का, पहुंचाने की सारी व्यवस्था हम लोग मिलजुल कर करते हैं। औरंगाबाद में इतनी खूबसूरत और भव्य मंदिर है, न्यू जनरेशन का इसमें क्या योगदान है? आप इसी मंदिर के क्यों, आप हमारा डिस्ट्रिक्ट दर्शन करना है तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊँ मैं थोड़ा। डिस्ट्रिक्ट के हर मंदिर में युवा वर्गीय, यहाँ कोई भी मंदिर में पुजारी नहीं है, हर मंदिर में युवा वर्गीय तैयारी करते हैं और कलश अभिषेक में उन लोग आगे भाग लेते हैं। बुजुर्ग लोग तो ये कहूँगा जो हमारे बुजुर्ग लोग हफ्ता में 1 दिन 2 दिन अष्टमी कलश ये सब करते हैं, लेकिन युवा वर्गीय जो प्रतिदिन कलश करते हैं। मंदिर में हमारे यहाँ पुजारी कोई नहीं है, हमारे युवा वर्गीय हम लोग आते हैं, सुबह 6 बजे आके तैयारी सब करके अभिषेक की तैयारी वगैरह करते हैं। और भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो न्यू जनरेशन का योगदान रहता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 7 दोस्त हैं, हम लोग 7 जन मिलके हर साल लास्ट 5 ईयर से यात्रा करवाते हैं। पहले हम लोग गए थे राजस्थान, फिर गए गुजरात, फिर गए महाराष्ट्र, लास्ट गए थे हम लोग बुंदेलखंड का आधा हिस्सा। इस साल गए थे हम लोग कर्नाटक और तमिलनाडु अभिषेक करा के लाइफ सेवन गोला में। लगभग हर साल हम लोग 300-325 यात्री लेके जाते हैं। आप भी यहाँ आकर इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो औरंगाबाद के इन व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। दूसरे दिन मंदिरों के दर्शन करने का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और हमारी टीम करीब 35 किलोमीटर दूर मिर्जापुर वापस लौट गई। आज हम लोग निकल चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए, तीसरे और आखिरी दिन। आज हम लोग 3 जगह के मंदिर के दर्शन करेंगे, वो है बरहमपुर, लालगोला और जियागंज। तीसरे दिन सुबह हमारी टीम निकली मिर्जापुर से करीब 55 किलोमीटर दूर बहरमपुर खगरा के श्री दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहरमपुर शहर काफी बड़ा है। यहाँ का दिगंबर जैन मंदिर का परिसर काफी सलीके से व्यवस्थित है। 1985 के पहले यहाँ पर चैत्यालय था, जिसे बाद में काफी भव्य तरीके से धार्मिक अनुष्ठान कर मंदिर का रूप दिया गया। यहाँ पर मूल नायक के रूप में भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ अन्य तीर्थंकर की 5 प्रतिमाएं विराजित हैं। बहरमपुर में भी यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला है। बहरमपुर रेल और सड़क के मुख्य मार्गों से जुड़ा हुआ है। हम आज बरहमपुर आए और आप लोग का जैन मंदिर देखें, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। ये मंदिर हमारे यहाँ 1984 में फरवरी महीना में बना था।
मंदिर बनने के पहले हमारे यहाँ चैतालय था। चैतालय में 11 समाज थी यहाँ की, जो 11 समाज मिलके इस मंदिर को बनाया 1984 साल में। और यहाँ जैन समाज की जनसंख्या कितनी है और घर कितनी है? यहाँ टोटल 32 घर है हमारे। हाँ। 32 घर में 160 करीब जनसंख्या है। अच्छा। और सभी लोग का मंदिर आना रहता ही है। हमने देखा बरहमपुर जैन मंदिर में न्यू वर्ग के बच्चे लोग भी बहुत अच्छा धर्म करते हैं। तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग धर्म के सिवा और भी कोई नहीं मतलब कार्य करते हैं? हम लोग रोज़ एक सोशल सर्विस करते हैं जो है 5 रुपए में खाना। अच्छा। तो हम लोग बरहमपुर में जगह जगह स्टॉल बैठाते हैं। दोपहर का खाना गरीब लोग को हम लोग 5 रुपए में खाना खिलाते हैं। और इसमें क्या होता है, दाल चावल सब्जी और एक मीठा कभी रहता है, कभी बच्चों के लिए फ्रूटी रहता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग 5 रुपये सिर्फ एक सम्मान के खातिर लेते हैं। आसपास के गांव में भी स्टार्ट हो गया, जैसे आपका जियागंज, कांधी, लाल गोला, अभी धुलियान स्टार्ट होने वाला है, लाल बाग हो गया है। अगर आप यहाँ आते हैं तो रहने और भोजन की व्यवस्थाओं के लिए समाज के लोगों से संपर्क किया जा सकता है। बहरमपुर के जैन मंदिर के दर्शन कर हम निकले जियागंज के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहरमपुर से जियागंज करीब 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हमें मिला विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और पर्यटक स्थल हजारद्वारी प्लेस। हमारी टीम कुछ देर के लिए इस ऐतिहासिक स्थल को देखने रुकी। इतने विशाल और प्राचीन स्थल को काफी साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित किया गया था, जहां सैकड़ों पर्यटक मौजूद थे। वहां थोड़ी देर रुककर हमारी टीम जियागंज के मंदिर पहुंची। वहां पहुंचकर देव दर्शन करके जहां हमें आध्यात्मिक भावना का एहसास हुआ, वहीं ये देखकर सुखद अनुभूति हुई कि छोटे छोटे बच्चों को जैन संस्कार देने के लिए क्लास भी चल रही थी। चार 5 साल के बच्चों के जैन ज्ञान को देखकर आश्चर्य भी हुआ और गर्व भी कि आगे आने वाली पीढ़ी को दिगंबर जैन की प्रभावना बढ़ाने के लिए अभी से तैयार किया जा रहा है। जियागंज में एक खास बात और देखने को मिली कि यहाँ पर 2 जिनालय हैं। जियागंज के नए मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है और साथ ही साथ अन्य तीर्थंकर की 8 प्रतिमाएं विराजित हैं।
मंदिर परिसर में ही धर्मशाला और पाठशाला है। आप लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जैन धर्म का शिक्षा दे रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देखिए। अब मेरे को ये जानना है कि आपको ये प्रेरणा कैसे, कहाँ से मिली और आपका ये उद्देश्य क्या है? जैन धर्म के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, ऐसा मैं चाहती थी। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के बीच में अगर हम ये संस्कार डाल सकें तो इसके लिए मैं बहुत कोशिश करने के लिए मैंने ये पाठशाला शुरू की थी। तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी मेरी सहयोगियाँ हैं जो लोग मेरे को सहयोग करती हैं। तो इसमें मेन यही था कि मैं ये चाहती थी कि हमारे बच्चे में बचपन से ही जैन धर्म के संस्कार आएँ और वो जैन धर्म क्या है, उसका कितना महत्व है, उसके बारे में, तीर्थंकर के बारे में, तीर्थंकरों के और उनके जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक और जो हमारी बाल बोध की 4 पुस्तकें हैं, कम से कम उतना ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 7-8 तक वो लोग बाहर चले जाते हैं तो जैन धर्म बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं। तो हमने यही कोशिश की कि हम लोग किसी तरह भी हो बच्चों को एक जैन धर्म की हमको सिखाना है, जैन धर्म के बारे में। तुम पाठशाला में आते हो, मैं तुमसे ये जानना चाहूँगी कि तुम पाठशाला में, जैन धर्म की पाठशाला में क्या सीखते हो? सुबह देव दर्शन करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी इस मंदिर का इतिहास। यह मंदिर 2020 अप्रैल को इसका शिलान्यास हुआ था और पंडित हंसमुख जी के द्वारा इसका प्रतिष्ठा हुआ 2003 का 6 फरवरी को और प्रसन्न सागर जी महाराज के द्वारा इसकी जिनबिन प्रतिष्ठा हुई। सूर्य मंत्र उन्होंने दिया था। और ये मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद जियागंज दिगंबर जैन समाज की बहुत उन्नति हुई कि पूरा जियागंज का ही कायाकल्प पलट गया। ये जो 15 वर्ष में जियागंज की उन्नति हुई, अभूतपूर्व उन्नति हुई है मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद। जैन समाज के कितने घर हैं? जैन समाज के यहाँ पर अभी 45 घर हैं। कितने लोग हैं? 220 अंदाज आदमी है। मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की हर जगह का दर्शन करता हूँ, हर जगह एक मंदिर मैंने देखा, पर मैं ये देखी कि जियागंज में आके 2 मंदिर है। इसका क्या कारण है? 2 मंदिर इसलिए है कि ये एक मंदिर पहले यहाँ पर 120 साल पहले प्रतिष्ठा हुआ था, वो चैतालय है, और उसके बाद ये नया मंदिर करीब 15 साल पहले नया मंदिर बन के प्रतिष्ठा हुआ, क्योंकि वहाँ पर जगह का अभाव हो रहा था। तो दोनों मंदिर में आपका सेवा होती है? हाँ, दोनों मंदिर में सेवा पूजा सब होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी का जो न्यू पीढ़ी है उनका मंदिर के प्रति कितना रुझान है? अभी न्यू पीढ़ी जब से बनी है और ये मंदिर जब से बना है बहुत ही अच्छा है, सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जगह मिल गया ना काफ़ी, तो कोई फंक्शन करो या कोई काम करो तो लोगों को करने में अच्छा लगता है। और आज की नई पीढ़ी लोग तो आप जानते ही हैं, डांस में, गाने में वो थकता बदन, तो जगह मिलता है तो आराम से कोई काम कर लेती है, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए न्यू पीढ़ी जब से आई है, ये मंदिर जब से नया बना है, तब से हम लोगों को गाँव में भी बहुत उन्नति हुई है। जियागंज भी रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। जियागंज में रहने और खाने की व्यवस्था के लिए समाज के लोगों से संपर्क किया जा सकता है। जियागंज से हमारी टीम निकलकर पहुंची मुर्शिदाबाद जिला के 9 मंदिरों की श्रृंखला के अंतिम पड़ाव लाल गोला, जो जियागंज से करीब 20 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर भी करीब 100 साल पुराना बताया गया। मंदिर का नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है और मंदिर की वेदी पर मूल नायक पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा स्थापित है एवं अन्य तीर्थंकर की 10 प्रतिमाएं भी विराजित हैं। मंदिर में नित्य पूजन पाठ होते हैं।
समाज की ओर से श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन स्कूल भी चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही स्थित है। मंदिर के पीछे ही धर्मशाला भी है, जहां यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्था है। लाल गोला भी सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। मैं आज लाल गोला मंदिर के दर्शन करके मन बहुत ही खुश हुआ। मैं ये जानना चाहूँगी, ये मंदिर कितनी प्राचीन है? 1916 में बना है। अच्छा। ये 2016 में 100 वर्ष मनाया था। यहाँ जैन परिवार कितने हैं? अभी 19 में। और सदस्य कितने जैन हैं? यहाँ पर लगभग 100 बाहर में रहते हैं। हाँ। यहाँ पर 100-110। आज मैं लाल गोला जैन मंदिर आई। मैं यहाँ पे देखी कि यहाँ के सभी सदस्यों की बहुत अच्छा धर्म के प्रति भावना अच्छी है। मैं ये जानना चाहूँगी, आप लोग धर्म के अलावा और भी कुछ कार्य करते हैं? समाज की तरफ से जैन मंदिर स्कूल चलता है, पद्म प्रभु दिगंबर जैन विद्यालय, जिसमें जैनी नहीं है, अजैनी भी यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत काफ़ी स्टूडेंट है। आज 2000 में ये स्थापित हुआ था। अच्छा। और आज नियर अबाउट 460 बच्चे हैं टोटल स्कूल में। अच्छी बात है। स्कूल का 5 बस भी चलता है। और भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप या हॉस्पिटल में महावीर जयंती के दिन फल डिस्ट्रीब्यूशन करना, और भी सामाजिक काम मैंने लगाए रहता है, कुछ काम इधर उधर। अगर यात्री यहाँ पर रुककर देव दर्शन करना चाहें तो समाज के द्वारा उनके रहने और खाने की समुचित व्यवस्था है। इन नंबरों पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। नौ मंदिरों की श्रृंखला के दर्शन करने पर कई मुख्य बातें सामने आई। ये सारे 9 मंदिर काफी प्राचीन हैं। कई तो 100 से लेकर 125 साल पुराने हैं। हर क्षेत्र में दिगंबर जैन समाज के परिवार काफी कम हैं। कई जगह तो मात्र 8-10 घर। बावजूद इसके मंदिरों की देखभाल काफी सुनियोजित तरीके से होती है। हर मंदिर से युवा वर्ग आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। हर मंदिर के साथ धर्मशाला मौजूद है। इन 9 गांवों में रात्रि विवाह और मृत्यु भोज निषेध है। और जो सबसे खास बात देखने को मिली वो थी इनकी मेहमान नवाजी। हमारी टीम जहां जहां गई हर जगह हमारा मान सम्मान किया गया, जिससे हम अभिभूत हो गए। खासकर मिर्जापुर गांव, जिसको हमारी टीम ने 3 दिन के लिए अपना पड़ाव बनाया, उनकी मेहमान नवाजी को जिंदगी भर नहीं भूला जा सकता है। ये यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा बन गई। आप सभी को भी इन 9 मंदिरों के दर्शन करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। अगर किसी के पास समय कम है तो वो सुबह पहुंचकर 1 दिन में ही सड़क मार्ग के द्वारा इन 9 मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को धन्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज तक का ये सफ़र यहीं तक। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमारी ये नई शुरुआत कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज़रूर बताएं। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड पर। तब तक के लिए मैं चांदनी सरावगी लेती हूँ आपसे विदा। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।